एवरीवन, बाबरसर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आइए हम एक बेहतरीन फंटास्टिंग जो कल कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग यहाँ पे कल पढ़े थे, वहाँ पे आपको बता दें कि कल आपको रिवीजन करा दे। कल हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़े थे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में एक दो केस देख चुके थे, दो केसेस देखे तो, और तीसरा केस यहाँ पे आपको देखना होगा। और उस दोनों केस में कई सारे एग्जाम्पल्स भी लिए थे हम लोग दोस्तों, और बेहतरीन एग्जाम्पल्स था वो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। और वो चीज़ हम आपको बताए थे कि बोले कि जब मॉडुलस का ग्राफ जब बनाएंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे एक ट्विस्ट कि मॉडुलस का जब ग्राफ बनाया गया था उसमें लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्टिंग हुआ, अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुआ। इस तरह का कई सारे केसेस आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो तीसरा केस है। अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ही पढ़ रहे हैं, मतलब कोई ग्राफ हमको दिया हुआ रहेगा, उसके बिहाफ पे हम लोग सोचेंगे सर इसका ग्राफ उसी का मतलब कैसा होगा। अगर वो सेम ग्राफ है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस ग्राफ में कैसा वेरिएशन आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं तीसरा कंडीशन जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ग्राफ का, यहाँ पे दे रखा है कि एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू ए टाइम एफ एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 1। एफ एक्स को ए से मल्टीप्लाई कर दिया है तो उसमें ग्राफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसी चीज को जो लैंग्वेज में लिखे उसी को लिखे, दैट इज एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू ए टाइम एफ एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 1। और उसके बाद में देखिए क्या होगा, स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए टाइम्स अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग ऑफ ए टाइम्स फ्लैक्चुएट कर दीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए, खींच दीजिए। ऐसा आपको कह रहा है ये ग्राफ में सर जी। तो यहाँ पे स्ट्रेच करने बोल रहे लॉन्ग। अब क्या करता है इसमें, यहाँ एफ एक्स को 1/a टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए एफ एक्स से, तो यहाँ पे क्या होगा, श्रिंक द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए टाइम्स अलोंग द वाई एक्सिस। अब वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, एकदम नहीं सा हो जाएगा। यहाँ पे जानते हैं ये कैसे हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे श्रिंक कैसे करेगा, जब आप उसको किसी नंबर से 1/a से मल्टीप्लाई कर, वेयर ए इज ग्रेटर देन व्हाट 1, तो यहाँ पे उसका ग्राफा श्रिंक कर जाएगा। बोलिएगा सर ऐसे कैसे हो रहा है, आपका क्या बात है, आप एकदम ग्राफा को ऐसे कर रहे हैं, एकदम क्या बात है एकदम कि फलना फलना ग्राफ दे रखा है और फलना फलना आप बना रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि एगो श्रिंक कर जाएगा, एगो स्ट्रेच कर जाएगा। कब स्ट्रेच करेगा, कब श्रिंक करेगा, ये बताइए ना जल्दी से, हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए ना। आपको अरे समझा रहे हैं दोस्तों, आपके लिए ही तो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई एग्जाम्पल, या y इज इक्वल टू एक्स, जो ये मेन ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स, और कोई दूसरा ग्राफ ले लिया है दोस्तों y इज इक्वल टू क्या 2x। देखिए a का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दिया गया, और कोई तीसरा ग्राफ है 1/2x। यहाँ पे a का वैल्यू क्या लिया है एग्जाम्पल में बताइए, तो बोलिएगा सर जी यहाँ पे a का वैल्यू 2 ले दिया। अरे बाप रे बाप, ये ग्राफा जो है ना सर बड़ा मजा आएगा। आप तो एक ही ग्राफा को ले दे के एकदम पीछे पड़ गए हैं। एक ही y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, रट्टा मार लिया क्या सर ग्राफा का y इज इक्वल टू एक्स का। यही सारा एग्जांपल आपको मिलता है। अरे यार एक चीज़ जब समझ में आ जाता है ना बच्चों को, उसको उसके बिहाफ पे समझाने का तरीका ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना चाहेंगे दोस्तों। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये आपका बन जाएगा, ऐसा बना दिए, ये एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन आपका हो गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसे बनाइएगा, तो हम बोलेंगे अरे यार y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ क्यों नहीं बनाएंगे, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा होगा, उसमें क्या चेंजिंग आएगा। तो उसमें हम लोग क्या बोले, जब a से कोई मल्टीप्लाई होता है वो स्ट्रेच करेगा, इलोंगेट करेगा, फ्लैक्चुएट करेगा, यानी कि उसको खींच दीजिए। तो इस तरह से y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बन जाएगा, रेड वाला ग्राफ। क्या बात है, क्या बात है, रेड कलर का जो ग्राफ है उसका लाजवाब है y इज इक्वल टू 2x। अब y इज इक्वल टू 1/2x का ग्राफ कैसे बनाइएगा सर, y इज इक्वल टू 1/2x का ग्राफ कैसे बनाइए, जल्दी बोलिए ना तो मजा आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे अरे यार उसमें कुछ नहीं करता, उसको श्रिंक कर देना है। जैसे कि ये ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन ये वाला ऐसे ही जा रहा था, यहाँ पे हम क्या किए, स्ट्रेच कर दिए, ये ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे टिल नहीं कर दिया है, ये देख रहे हैं इलोंगेट किया वाई एक्सिस के अलोंग।
तो बोलिएगा हाँ सर एकदम एलोंगेट कर दिया, बहुत मज़ा आ गया ये तो ग्राफ में। अब y इज इक्वल टू 1/x ग्राफा में क्या कीजिएगा जानते हैं, उसको थोड़ा सा कन्ना पकड़ के ना उसको ऐंठ लीजिए, चाबिया दीजिए ना, तो किसी का कान पकड़ के ऐंठते तो क्या होता है, तो ग्राफा झुकिया जाता है जी। तो यहाँ पे ग्राफ झुक जाएगा, वाह 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 वाह, इसको ब्लैक ग्राफ से बनाइए, क्या बात है, ये लीजिए बना दिया मैंने y इज इक्वल टू 1/2x का ग्राफ, y इज इक्वल टू 1/2x का ग्राफ। अब देखिए आपको जो हम स्टेटमेंट लिखाए हैं ये लंबे चौड़े थ्योरेटिकल पार्ट और ये रहा आपका एग्जाम्पल पार्ट, क्या आपको समझ में आया इन ग्राफ से? यानी कि हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे देखा ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ fx का अगर ग्राफ है उसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राफ में जानते हो फ्लैक्चुएट करेगा अलोंग y एक्सिस। अगर उसमें 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अलोंग वो श्रिंक कर जाएगा ग्राफ, जो जितना फैलना था उसको वो श्रिंक कर जाएगा उसका पूरा का पूरा ग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए श्रिंक कैसे कर गया, मेरा एक्चुअली ब्लू वाला ग्राफ है, एक्चुअल मतलब y इक्वल टू x का ग्राफ है। अब वो श्रिंक कैसे कर गया, देखिए यहाँ सिकुड़ गया, यहाँ टी वो x एक्सिस की तरफ आ रहा है, धीरे 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 x एक्सिस की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह दिए कि ये ग्राफ श्रिंक कर गया और ये ग्राफ स्ट्रेच कर गया। तो यहाँ पे हम लोग को देखा गया था ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन। हम हालांकि बेसिक एग्जांपल्स लिए आपके लिए, तो बेसिक एग्जांपल समझिएगा सर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सजा के रख लीजिए दोस्तों, ये वाला बहुत काम आने वाला है। जब हम लोग वाइब्रेंट एकेडमी में पढ़ते थे ना, तो फिर वहाँ पर भी ऐसा ऐसा ग्राफ बना देता था, हम लोग डॉट में पड़ जाते थे, यार ये ग्राफ हो रहा है क्या, ये क्या बना रहा है सर, ये कैसे किया जा रहा है, अरे बाप रे बाप समझा दीजिए सर, बड़ी रिक्वेस्ट करते थे। जानते तो क्या करते थे, बहुत मेहनत करके दोस्तों से सीखते थे, कभी कभी अपने से बुक ले ले के बढ़िया बढ़िया बुक से पढ़ते थे, एकदम दिन रात लगल रहते थे। ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ देना ना, एकदम जब तक है जान तब तक है, ये एकदम लगल रहिए। तो वैसे ही क्योंकि जेई आपका पता है जेई का टाइम कितना कॉम्पैक्ट रहता है, जेई का जो बच्चा तैयारियाँ करता है उसी से पूछ लीजिए सर क्या हो उसके ऊपर कट रहा होगा अभी, क्योंकि हम भी वैसी तैयारियाँ किए सर, बड़ी कॉम्पैक्ट रहता है एकदम टाइम। तो यहाँ पे वही चीज़ देखा जा रहा है, ये सब ग्राफ जो है कि आपको बहुत ब्रिलियंट बनाएगा और कैलकुलस में बहुत स्ट्रांग बनाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हम इसका अगला और केस बताते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग एक ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन का अगला केस देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केस नंबर 4 दे रखा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। जब इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में आएगा, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में आएगा, उस तरह का ग्राफ जो बनाने के लिए आता है, तो उस तरह का वहाँ सब में देखने को मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए 4th नंबर में ट्रांसफॉर्मेशन जो दे रखा है, fx ट्रांसफॉर्म टू f ऑफ a टाइम्स x। यहाँ fx को मल्टीप्लाई किया नहीं है, a टाइम x किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट इज fx ट्रांसफॉर्म f ऑफ a टाइम x वेयर a इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट, या तो सिकुड़ जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट द ग्राफ ऑफ fx a टाइम्स अलोंग x एक्सिस। अगर ax होगा ना तो उसमें मतलब कि fx को a टाइम्स x कीजिएगा तो उसमें ग्राफ आपका श्रिंक कर जाएगा अलोंग x एक्सिस a टाइम से। और अगर अगेन यहाँ पे दिया हुआ है कि f ऑफ x ट्रांसफॉर्म टू f ऑफ 1 अपॉन a टाइम्स x वेयर a इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेच और एक्सपेंड द ग्राफ ऑफ fx a टाइम अलोंग x एक्सिस। इस तरह से हम लोगों के पास सिचुएशन आया है। अब इसको ब्रीफली हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं इस ग्राफ को और कैसे इसको समझते हैं। आखिर क्या हम लोग के रिक्वायरमेंट पड़ गया इन सब ग्राफ को, ये सब ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के लिए, और क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि दोस्तों, अगर मान लिया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाने बोले आप तो धड़ाक से बना दीजिए y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। पर दोस्तों क्या आपको पता है y इक्वल टू साइन ऑफ x बाई 2 का ग्राफ कैसे बनाइए, y इक्वल टू साइन ऑफ 2x का ग्राफ कैसे बनाइएगा। तो इस सब ग्राफों में जानते हैं आपका माइंड वाइज ऐसे ऐसे सोचने लगा, अरे यार हम तो अब फंस गए ग्राफे में। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं सर जी, पर ऐसा तो नहीं जानते हैं।
तो टेंशन ना लीजिए, बाबर सर आ गया यूट्यूब चैनल में आप लोगों को एकदम बेहतरीन ग्राफ सिखाने के लिए, और यहाँ पे एक से एक फंटास्टिक एग्जाम्पल लेने के लिए। हम कई बच्चे को देखते हैं ना, मेरा यूट्यूब चैनल वाला देखते देखते क्या होता है कि वो बीच बीच में उसको रख देता है और खाना खाने चला ना। सर जो हम बोलते बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितना बच्चों को तो मज़ा आ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर एकदम खान सर के जैसा आप एकदम पूरा एकदम वैसे ही हिला डाले हैं एकदम धर के। तो अगर आपका इंटरेस्ट जग जाएगा ना सर, और इससे बेहतरीन पढ़ाएंगे। अभी आपको मैथमेटिक्स का मास्टर नहीं बना दिया तो फिर मेरा नाम भी नहीं बाबर सर। देखिए अब एग्जाम्पल्स लेते हैं, 3 एग्जाम्पल्स लिया गया आपको। y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा ब्लू कलर से लिया गया क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बच्चा जानता है। जो बच्चा अगर मान लिया आप नहीं जानते तो भी हम बता देंगे सर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पीरियोडिक फंक्शन होता है। इस तरह से y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देख लीजिएगा, पता चलेगा सर यहाँ पे हम लोग देखिए होता क्या, ऐसे ग्राफ जाता है इस तरह से। ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, आफ्टर इसका पीरियड होता है टू, आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 2 पाई के बाद इसका पीरियड होता है 2 पाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 0 हो रहा है कहाँ पे, पाई पे, और फिर 0 हो रहा है 2 पाई पे, और यहाँ पे 0 हो रहा है माइनस पाई पे, और ये हो जाएगा माइनस 2 पाई पे, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आया कितना पे, पाई/2 पे। तो इसी तरह यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका कितना, पाई/2, और ये वाला पार्ट हो जाएगा पाई, और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 3 पाई/2, और ये जो मिनिमम पॉइंट आता है यहाँ पे 3 पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे आता है सर। क्या बात है। ये था आपका साइन एक्स का ग्राफ, जनरल ग्राफ। ये तो सब बच्चे जानते, बोलते हाँ सर लेकिन साइन y इज इक्वल टू साइन 2x। हम देखिए मेरा पर्पस ये नहीं है आपको साइन एक्स का ग्राफ सिखाना, मेरा पर्पस ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल करें और कैसे ग्राफ को बनाएं, उसके बाद में हमको ये देखना है। ये चीज कॉन्सेप्ट हमको सिखाना था आपको। क्या लग रहा है आपको? तो यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाए। देखिए ये ब्लू वाला ग्राफ जो होगा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये ब्लू वाला ले लिया, ठीक है। और उसके बाद रेड वाला जो दिया गया है y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ। रेड वाला ग्राफ 2 टाइम्स देखिए श्रिंक कर गया है ग्राफ, सिकुड़ गया एकदम, पतला हो गया बेचारा, पतला मैं ऐसा मैं एकदम मेमना बकरी की तरह हो गया पतला। और उसके बाद y इज इक्वल टू साइन x/2, ब्लैक वाला ये ब्रॉड, ऐसा ग्राफ हो गया है। तो इस तरह से देखने में हम लोग को लग रहा है वाह वाह क्या बात है। ये ग्राफा जो है ना सर बड़ा हौच पौच कर दिए, समझा दीजिए ना तरीका से एक बार। तो अब देखिए उसका कॉन्सेप्ट जो ये हम आपको लिखाए हैं इतना लंबा चौड़ा, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते हैं। एक्चुअल ग्राफ हम लोग का y इज इक्वल टू साइन एक्स है, और हम मेरे पास 2 ग्राफ एक्स्ट्रा होगा, y इज इक्वल टू साइन 2x और y इज इक्वल टू साइन ऑफ x/2। बोलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अब देखिए साइन x/2 का ग्राफ क्यों इलेबोरेट हो गया, अब कहाँ पे जाके 0 पे होगा। साइन का x का वैल्यू रख दीजिए, मान लिया पाई, तो कितना हो जाएगा पाई/2। तो साइन पाई/2 का वैल्यू कितना 1। देखिए यहाँ पे पाई रखे, पाई पे साइन का वैल्यू ये वाला वैल्यू यहाँ से 1, यह आपका -1। उस x के जगह पे, इसमें x के जगह पे रखिए 2 पाई, तो साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट गया, साइन ऑफ पाई, इसका मतलब 180 डिग्री साइन। 180 डिग्री का मान कितना होता है बाबू बताओ? तो बोलिएगा सर 0। तो हो गया 0। देखो यहाँ पे 0 पे हुआ, 2 पाई पे आके 0 हुआ है? हाँ सर कहे नहीं होगा 0। उसके बाद अब ये ललका ग्राफ पे, ये तो हो गया इसका ब्रॉडनेस, ये जाके एकदम फैल गया ऐसे कैसे, 2 पाई पे जाके 0 हो गया। अब उसके बाद ललका ग्राफ पे आते हैं सर, एकदम टकर 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 टकर। तो ललका ग्राफ पे क्या करेंगे, अब देखिए x का वैल्यू रख दीजिए, सपोज मान लिया जाए पाई/2, तो 2 इंटू पाई/2 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2 इंटू पाई/2। तो यहाँ 2 से 2 ऐसे रखिएगा। देखिए आपको समझ में ना आता होगा, हम क्या बोल रहे हवा में सर, यही ना समझ में आ रहा। तो 2 इंटू पाई/2 रख रहे x का वैल्यू, ये 2 से 2 कट गया, तो बचा साइन ऑफ पाई। अब बताइए साइन ऑफ पाई कितना होगा? दैट मीन्स पाई का वैल्यू जानते हैं, पाई रेडियन में, तो उसको डिग्री में बदलेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0।
अब बोलिएगा ना सर जीरो, तो जीरो लिख दीजिए, तो साइन जीरो, यानी कि ये लाल ग्राफ देख लीजिए, π/2 पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। साइन एक्स को होना चाहिए था सर पाई पे जीरो, लेकिन हो रहा साइन 2x कितना पे जीरो, π/2। इसका मतलब वो हमारा ग्राफ श्रिंक कर गया। π/4 पे वैल्यू आएगा आपका कितना, इस नल का ग्राफ का वो आएगा 1 मैक्सिमम, क्योंकि साइन यहाँ पे π/4 रखेगा, 2 × π/4, 2 से 2 कटेगा, π/2 बचेगा। साइन π/2 का वैल्यू कितना, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं साइन 90 डिग्री का मान कितना वायु, चिल्ला के बोलो, तो आप बोलिएगा सर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और इस तरह से हम लोग ये देखिए एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जानते हो क्या करेगा, एरिया निकालने बोल देगा सर। अगर ऐसा क्वेश्चन का एरिया निकालने बोल देगा ना, किसी भी सेक्टर का कोई भी रीजन इसमें से सिलेक्ट कर देगा, IIT और या NIT JEE मेंस तो और खतरनाक है, एरिया से और डेंजर क्वेश्चन पूछता है। जितना इजी JEE एडवांस पूछता है एरिया से, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन का इजी क्वेश्चन, उससे ज़्यादा खतरनाक JEE मेंस पूछता है एरिया का क्वेश्चन। आप हर मतलब कि हर साल का JEE मेंस का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, एरिया अंडर कर्व का JEE एडवांस से तगड़ा होगा, क्योंकि यार इतना नहीं उसमें सारा कैलकुलेशन दे देता है ना कि कुछ कहने का नहीं। उस ससुरा सोचता है कि NTA वाला, जानते हो क्या सोचता है कि इतना ना बच्चों को ही कर दो कि वो आधा JEE एडवांस से पार हो जाए। JEE एडवांस से कम नहीं रहता उसका सिलेबस सर, JEE एडवांस से इवन ज़्यादा ही होता है JEE मेंस का सिलेबस। और JEE एडवांस का सिलेबस आप पढ़ेगा तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको भी लगेगा हाँ यार क्या पढ़ रहे हैं। और JEE मेंस का थोड़ा लेंदी कुछ पार्ट तो फिजिक्स में ऐसा चैप्टर है कि कुछ कहने का। मैथमेटिक्स में भी है, मैथमेटिक्स में भी JEE मेंस में ऐसे चैप्टर है जो कि आपको अलग से खुद से पढ़ना पड़ेगा। कौनो मास्टर नहीं पढ़ाता जो JEE एडवांस का तैयारियाँ कराता है ना, JEE मेंस का नहीं पढ़ाता। हम लोग को कोटा में नहीं पढ़ाया था, हम लोग खुद पढ़े थे, हम तो खुद अपने से खुद से तैयारी किए थे। JEE मेंस का कई ऐसे चैप्टर जो कि हमको पता था कि ये सब चैप्टर खाली पढ़ लेंगे, कॉन्फिडेंस दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन बना के आ जाएंगे एकदम सीना ठोक के। तो यही चीज़ होता है, वही कुछ चीज़ें होगा दोस्तों आपको खुद से करना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि लगातार, इसीलिए आपको बोलते हैं लगातार मेहनत करते रहिए, रूम पे डटल रहिए, भिड़ल रहिए, जब तक है जान तब तक रहेगा उसी पे काम। इसका मतलब हो गया कि एकदम जब तक आपके अंदर ताकत और जुनून तब तक JEE मेंस का और JEE एडवांस का तैयारियाँ करते रहिए, भिड़ल रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लिख के दे देंगे सर, बॉन्ड पेपर के लिख के दे देंगे, आपका सिलेक्शन होगा आपका, कैसे नहीं होगा। और मेरा एक बार बाबर सर यूट्यूब चैनल से आप पढ़ लीजिए तो देखिए आप और कॉन्फिडेंस आएगा सर। अरे हम एक से एक बच्चा को देखे कोटा में यार, 20 से 20 बच्चा का सिलेक्शन, आप तो हीरो हो। क्यों हीरो? आपका होगा सिलेक्शन। आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव बातें आएंगे, वो सबको इग्नोर कीजिए और धड़ाधड़ पढ़ते रहिए, बस खत्म कहानी। वो सब बातें को इग्नोर कीजिए, बहुत की पॉइंट होता है। देखिए पढ़ने का वो होता है ना, सबसे पहले पढ़िए कैसे। आप बोलिएगा सर पढ़ते तो है बहुत लेकिन मन नहीं लगता, कभी कभी मन डाइवर्ट हो जाता है। कैसे? अरे मन डाइवर्ट क्यों होगा? अपने आप को बेवकूफ़ बना दो, अपने आप को बोलो हमको कुछ नहीं आता। जो टॉपिक आ रहा है उसके बावजूद भी बोलो हमको कुछ नहीं आता। जब बोलोगे ना सर हमको कुछ नहीं आता, तो खोद के पढ़ोगे आप। जिस दिन खोद के पढ़ दोगे डिटेल में, उसके बाद कभी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है भाइयों, वहाँ पे सिलेक्शन आपका पक्का है। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो 4th नंबर था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ही डीपली ये सब ग्राफ हम फिर आपको दोहरा दें, फिर आपको बता दें कि ये एरिया अंडर कर्व में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ डिफरेंशिएबिलिटी और फंक्शन, इसमें जानते हो क्या इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कई वैरायटीज होते हैं उसको क्वेश्चन पूछने का। अरे यार वो इनफाइनाइट क्वेश्चन बना सकता है IIT JEE मेंस JEE एडवांस की मैं बात कर रहा, वो कई क्वेश्चन बना सकते हैं। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में छोटा सा कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन तैयार कर सकता है। इसीलिए आप लोग कम से कम पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और टेक्निकल बातें सोचें अपने माइंड में कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे बनाना है क्वेश्चनों को। और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप क्वेश्चन पे। आप सोचिएगा थ्योरी रटते जाए ना सर, उसका कभी ख़त्म नहीं हो, थ्योरी कभी ख़त्म नहीं होता है, एक से एक नया थ्योरी बनते जाएगा। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोग आते हैं, इसके बाद एक और आता है, इसका मतलब एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको भी पढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, अगला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको मैं बता दूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बच्चे सीखने के लिए कई सारे वो ये करते हैं कि यार हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना चाहिए था यार, ऐसा ऐसा ग्राफ कैसे ऐसे बन जाता है, ऐसा ग्राफ कैसे हो जाता है।
कि यार प्लीज़ ग्राफ बता दो, यहाँ पे तो जानते हो कुछ नहीं होता, लेकिन कोटा में जानते हो बच्चा एकदम जान देने के लिए तैयार होता है। और कोटा में कई सारे बच्चे आपको जानते हैं, कोटा में जब प्रिपरेशन करने जाता है कि IIT का और मेडिकल का, तो कई सारे बच्चे उसमें थोड़ा सही भी हो जाते हैं। खैर उन सब चीज़ों को हम मेंशन नहीं कर सकते यहाँ पे। खैर यहाँ पे देखिए, आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। fx ट्रांसफॉर्म टू f ऑफ माइनस एक्स, यानी fx का जो ग्राफ था ना उसको -x में रिप्लेस कर दिया गया, तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। जो ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ था मेरे पास, वो ग्राफ का शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, क्या सिचुएशन होगा, क्या लोकेशन होगा ग्राफ का, कैसे उसको ग्राफ को हम बनाएंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, वो सब सवालों का जवाब मेरे ये छोटे से थ्योरी आपको दे देगा। थ्योरी कह क्या रहा है, टू ड्रॉ y इक्वल टू f ऑफ -x, टेक द इमेज of the curve y is equal to fx in y axis as a plane mirror। आप y एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए वैसा ही इमेज आप बना दीजिए। तो सपोज आपके पास एक ग्राफ ऐसा दे रखा है, y is equal to f ऑफ x का ग्राफ। अब उसका y इज इक्वल टू f ऑफ -x का ग्राफ कैसा होगा। अब देखिए, मान लिया जाए x का ग्राफ, यानी सपोज मान लिया मेरे पास कोई फंक्शन है f का, उसमें x का पॉजिटिव वैल्यू रखिएगा, तो फिर आपका कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ का सीधा उलट गया एकदम पूरा। ये ग्राफ देखिए, y इज इक्वल टू fx का ग्राफ ऐसे आ रहा है, टी 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 दूर 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 दूर। अब ये रेड वाला ग्राफ आ रहा है, टी एम्बुलेंस की तरह नीचे आ रहा है। ये ग्राफ इंक्रीजिंग था और ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा, लगातार आपका डिक्रीज कर रहा। रेड वाला ग्राफ डिक्रीज कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा, अदरवाइज जानते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट छोड़ते चले जाइएगा। वही तो खेल है कैलकुलस का, यही तो कॉम्बिनेशन है कैलकुलस की, यही खासियत है। वो क्वेश्चन हमेशा मिक्स करके पूछता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको कोई मास्टर नहीं बताएगा और नहीं बताना चाहेगा, क्योंकि वो क्यों चाहेगा कि अपना इतना वक्त, कीमती वक्त यूट्यूब में इतना कैसे पढ़ाया है, वो नहीं, वो हमेशा चाहता है कि टाइम काटो। अरे कम टाइम में बच्चा को पढ़ा देना, ऐसे कैसे यार, किसी चीज़ का शॉर्टकट होता है क्या? आप सब कुछ में शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने पढ़ाई के कैरियर में शॉर्टकट नहीं। जितना वक्त आपको लगना होगा लग के रहेगा दोस्तों, आप जैसे भी सोच लीजिए। एक वहां पे देखिए, आपको कहीं पे अच्छे जगह पहुंचने के लिए एक उसका अपना स्टैंडर्ड ये होता है, रेफरेंस होता है। वो रेफरेंस जब तक आप रीच नहीं करते हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा सा पहुँचने में हो सकता है। फॉर एग्जांपल जेईई एडवांस की बात करें तो जेईई एडवांस एक अपना रीचमेंट बना रखा है कि ये रीच पे, यहाँ इस गोल पे बच्चों को आना ही पड़ेगा, तब वो जेईई एडवांस को क्रैक करता। जेईई मेंस के साथ भी वही है, उसने एक लेवल बना रखा है कि इतना लेवल कम से कम बच्चों को आना चाहिए, तब बच्चे आपस में वहाँ पर पहुँच सकता है। तो हर बच्चा पहुंचेगा जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में। बच्चा, गांव का बच्चा और ज़्यादा, अगर जो गांव का बच्चा क्या होता है ना कि वो पढ़ने के लिए बेतहासा रहता है, लेकिन अच्छे कोचिंग में उसको जगह नहीं मिल पाता। क्यों? फीस इतना तगड़ा है सर, 1 साल का 1.5 लाख रुपया लगता है। अरे कितना बच्चा बिहार स्टेट का बच्चा तो जानते क्या करते हैं, अपना खेत बाड़ी सब बेच बाच देता है, उसके बाद भी पढ़ने चला जाता है हिम्मत करके कि जो होगा देख लेगा। और बच्चा जानते वो बच्चा एकदम बढ़िया से पढ़ता भी है और अपना सिलेक्शन भी बनाता है और अपना करियर भी बनाता है और बेचा हुआ चीज़ फिर वापस ले आता है वो। दैट मीन्स इतना नहीं रुपया IIT और जेईई मेंस में है ना दोस्तों कि आप चकरा जाइएगा। उसका पैकेज भी इतना मिलता है और उसमें सिलेक्शन एकदम तय, उसमें बहुत एकदम फिक्स है, सिलेक्शन होना तय। आपका जैसे ही बीटेक कंप्लीट होगा वैसे ही आपका नौकरी लग जाएगा प्राइवेट सेक्टर में या इवन सरकारी सेक्टर में। और IIT और NIT वाला का खासियत यह है कि वो बच्चा अब क्या कर गया है, यूपीएससी पे टूट पड़ा है। आप यूपीएससी का हर साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, टॉप 10 में IIT और NIT टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले ही वहाँ पे टॉप 10 में होंगे, यूपीएससी IAS और IPS में। समझे मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस ग्राफ को बताना चाह रहे थे कि ये इसको प्लेन मिरर मानना है y एक्सिस को। और इस तरह से आप सपोज एक एग्जांपल दे रखा है, सपोज आपको दिया हुआ कि y इज इक्वल टू x का ग्राफ 1/x का ग्राफ आपसे बनवाए थे। हम बोलेंगे हाँ अच्छी बात, आप तो बनवाए थे हमसे, तो इसका ग्राफ ऐसे बनवाए थे ना, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ जो हम आपसे बनाए थे, ये ब्लू वाला लाइन ड्रॉ कर रहा है ऐसा। बोलिएगा वाह सर क्या बात है, ये तो ग्राफ एकदम सही आप बना दिए, ये तो बनवाए किए थे।
ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब हम रेड पेन से आपको बनाएंगे y इज इक्वल टू -1/x का ग्राफ। दैट मीन्स यहां पे हम माइनस लिख सकते हैं। तो यहां पे देखियो x को -x से रिप्लेस कर दिया। अभी ग्राफ जानते हो क्या होगा? ये ग्राफ जो था ऐसा मेरा सिमेट्रिकल है, ऐसे दिस और दिस ओरिजिन के अबाउट वो मतलब कि मिरर इमेज है। तो इसका ग्राफ का इसका उल्टा ये ऐसे दिख रहा है, तो y एक्सिस के मिरर इमेज y एक्सिस मिरर है। ये लीजिए ये ग्राफ रेड वाला ऐसा है और ये ग्राफ ऐसा होगा। मतलब की बात ये हुई भाइयों कि इस ग्राफ का नकल किया गया है। ये ग्राफ क्यों नकल कर लिया? क्योंकि ये मिरर है। y एक्सिस को आपने मिरर माना है ना? बोलिएगा हाँ सर, y एक्सिस को तो हमने मिरर माना है। तो ठीक उसी तरह इसका ये वाला मिरर इमेज है, यहाँ पे इस पार्ट का मिरर इमेज है। तो देखिए कितना आसानी से ग्राफ बन गया। ये रेड वाला ग्राफ का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/x माइनस में, और ब्लू वाला का है y इज इक्वल टू 1/x। इस तरह का ये रेक्टेंगुलर हाइपर, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है दोस्तों इसको। तो ये सब ग्राफ का ये कॉन्सेप्ट होता है और इस पे और सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे दोस्तों। अभी देखिए एक एग्जांपल और ले ही लेते हैं, मन तो नहीं करता है एग्जांपल, ले ही लेते हैं एगो एग्जांपल। y इज इक्वल टू e टू दी पावर x की बात करें और रेड वाला से एगो y इज इक्वल टू e टू दी पावर -x की बात करेंगे। अब बोलिएगा सर ये क्या हो गया? ये एकदम भयंकर भयंकर आप लेने लग गए हैं, एक्सपोनेंशियल वाला नहीं समझ में आता सर, आप काहे ले रहे हैं ऐसा एग्जांपल? बोलेंगे अरे यार बाबर सर रहते हुए आपको समझ में ना आएगा। अरे मजा आएगा, लीजिए ये ग्राफा भी देखिए, लीजिए वो जाते जाते ग्राफ देखते जाइए दोस्तों यहाँ पे। और कब पिछले क्लास में आपको हम बता दिए थे, आप मेरा पिछले लेक्चर अटेंड कीजिए, वहाँ पे बता दिए थे y इज इक्वल टू e टू दी पावर x का ग्राफ इस तरह से इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। वाह 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 वाह। अब हमको बनाना है y इज इक्वल टू e टू दी पावर -x। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग y इज इक्वल टू e टू दी पावर x का ग्राफ देख लिया। अब क्या करना है? मिरर इमेज बनाना है ना, y इज इक्वल टू e टू दी पावर -x का ग्राफ बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे जानते हो क्या? रेड पेन वाला रेड से लिखा हुआ उसको मिरर इमेज लीजिएगा सर। अब बोलिएगा सर ऐसा कैसे है, मिरर इमेज कैसे ले लीजिएगा आप? एकदम y इज इक्वल टू e टू द पावर। अब देखिए मिरर, सपोज यहाँ पे देखिए x का वैल्यू है क्या? e टू दी पावर -x। x का वैल्यू पॉजिटिव लेते जाइए, y का वैल्यू कम आता जाएगा, कम आता जाएगा। x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी कर दीजिए तो वो हो जाएगा जानते हो क्या? e टू दी पावर -इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये लिखा हुआ है 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी और ये लिखा हुआ 1/इन्फिनिटी, क्योंकि e टू दी पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी तो ये लिखा हुआ 0। यानी कि x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, y का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। इसका मतलब रेड ग्राफ ऐसे आएगा। और y का ये रेड वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू e टू दी पावर -x का। अब x का प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाइएगा तो y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो देख लीजिए दोनों मिरर इमेज नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। y एक्सिस ये मिरर, अब जैसे ये इधर जितना इधर गया उतना ही इधर आया है ना सर जी। अब जो ये वाला ग्राफ नीचे ऐसे है तो ये ग्राफ ऐसे, तो इसका मतलब y एक्सिस जो है ना मिरर की तरह काम कर रहा है। इस पे हम और भी एग्जांपल्स लेंगे दोस्तों अगले क्लास में। आपसे चलते चलते मिलते हैं। आज का क्लास यहीं तक दोस्तों। फिर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि इससे बढ़िया परफॉर्मेंस में आपको पढ़ा भी सके। थैंक यू एवरीवन।